अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सुमैरा मजीद, सीनियर कंसल्टेंट एएसडी हॉस्पिटल श्रीनगर। आज हम मायोपिया के बारे में बात करेंगे। मायोपिया एक आँख की ऐसी रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें दूर की नज़र हमारी बहुत कम होती है। ये यूजुअली हम माइनस नंबर दे के करेक्ट करते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है स्कूल गोइंग एजेस में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पहले अर्ली डिटेक्शन करें और उनको ट्रीटमेंट दें ताकि उनकी जो नज़र है वो साफ रहे और उनका डेवलपमेंट भी सही से हो। क्योंकि स्कूल गोइंग एज में पाया जाता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बच्चों को डिटेक्ट करें कि उनको सही से ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, वो ठीक से अपना होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, या घर में भी पेरेंट्स अगर ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कहीं बहुत पास तो नहीं जाता है कोई चीज़ उनको देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, या किताबें बहुत पास ले लेता है, तो इससे हमें एक अर्ली डिटेक्शन हो सकता है जिससे हम इसका ट्रीटमेंट फिर बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल मायोपिया का ट्रीटमेंट सिर्फ ग्लासेस दे के नहीं होता है। मायोपिया ट्रीटमेंट के लिए एक तो ग्लासेस और थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चों का बाहर खेलना 1-2 घंटे के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से क्या होता है, मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाता है। प्लस स्क्रीन टाइम हमें बहुत कम करना है। कोविड के बाद से हमने देखा कि स्क्रीन टाइम बच्चों में बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि काफ़ी सर्ज हो गया इन केसेस में मायोपिया में। तो हमें अपना स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत कम करना है। कम से कम हम इसको दिन में 1 घंटा कर सकते हैं। और छोटे स्क्रीन से बड़ा स्क्रीन हमेशा प्रेफर करना चाहिए। लाइक कि मोबाइल से अच्छा है टैब, और टैब से अच्छा है कंप्यूटर्स अगर हो, और टीवी विल बी बेटर देन गिविंग दीज स्मॉल गैजेट्स टू योर चिल्ड्रन। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो जस्ट लिमिटेड टू जस्ट 15 to 20 मिनट्स पर डे। और हमेशा अपने गैजेट्स जो है एक एल्बो डिस्टेंस की लेंथ पे बच्चों को बोलिए, उस पे रखिए। दूसरा हो गया उनका डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए बच्चों को। एंड तीसरा है कि हम अब जो ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, ट्रीटमेंट हम एट्रोपिन ड्रॉप्स भी देते हैं जिससे प्रोग्रेशन कम देखा गया है। और आजकल अब ऐसे ग्लासेस भी आए हैं जिनको हम मायो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं या मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस कहते हैं, जिससे मायोपिया का प्रोग्रेशन कम कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हर 6-6 महीने के बाद अपने बच्चे का एक फुल आँख का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये मायोपिया सिर्फ आँख के नंबर को नहीं बढ़ाता, पीछे पर्दे में भी उसका असर होता है। कभी कभी प्रेशर्स भी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आके अपने बच्चों का एक रेगुलर चेकअप कराएं। और ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे एएसडी हॉस्पिटल